Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 3rd, class 6 mathematics. In the previous class I have been already discussed what is the means of even number, odd number, prime number and composite number. So even number is 0 and multiples of 2 are called even numbers. Example 0, 2, 4, 6, 8 and so on. Which means that 2 is a multiple of 2, 4, 6, 8, these all the numbers are the multiple of 2, you know that, and 0, these all are even numbers. Okay, अब अगर किसी नंबर को, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4868, ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये इवन है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि आपको क्या देखना है, वंस देखना है। यहाँ भी देखो आप क्या है, वंस में क्या है, 2 है, 8 है, विच मीन्स दैट ये नंबर्स इवन नंबर्स तो है ही, और अगर ये वंस में आते हैं तो वो नंबर भी इवन नंबर हो जाता है। यहाँ क्या है 69,254, यहाँ भी क्या है वंस में 4 है, विच मीन्स दैट ये नंबर भी क्या है, इवन नंबर है। ओके, और जैसे 0 लिखा हुआ है तो अगर मैं लिखूं 100, this is also even number. Okay, just because ones में क्या है, 0 है। For example 110, this is also even number, just because यहाँ ones में क्या है, 0 है। Okay, समझ गए आप। And then मैंने क्यों बताया ये फिर से, क्योंकि अभी डिविजिबिलिटी रूल मैं समझाने वाली हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा ये। ओके, एंड देन ऑड नंबर्स, द अदर नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9। अब ये नंबर्स किस में आ गए, इवन नंबर्स में आ गए। तो इसके अलावा जो नंबर्स बचे 9 तक, विच मीन्स दैट 1, 3, 5, 7, 9, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। ओके, और अगर ये किसी भी नंबर के वंस में आ जाता है तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। ओके, ये पूरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 13,541, दिस इज एन ऑड नंबर। 4,269, this is also an odd number. 3,427, this is also an odd number. Okay, and what is the prime number? मैंने पहले भी बताया था, numbers which have only 2 factors, like that is 1 and the number itself is called prime number. Okay, अब मैं ये आपको फिर से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा, सबसे पहली बात आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स मालूम होने चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ओके, और अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ओके, एंड देन कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 इज अ कंपोजिट नंबर, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, मीन्स जैसे एग्जाम्पल में 6 है तो 1 and the number itself means 6 is the factor of 6, and also 2 and 3 is the factor of 6। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं 6 के, which means that 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। जरूरी नहीं है 6 क्या है, इवन नंबर है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इवन नंबर होगा। ओके, ऑड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 लूं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो होगा ही, इसके अलावा और क्या है, 9 का फैक्टर किसकी टेबल में आता है, 9, 3 की टेबल में। ओके, सो 1, 3, 9, विच मीन्स दैट 9 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। मीन्स कंपोजिट नंबर में इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दिया। ओके, एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. So the question number first is, write all factors of each of the following. The first one is 36, which means that इसका क्या करना है, आपको फैक्टर्स लिखने हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं 36 के वो आपको लिखना है। ओके, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको मैं सिखाने वाली हूँ आपको डिवाइड मेथड से, क्योंकि वो आगे भी यूज होगा। ओके, जब आप SCF फाइंड आउट करोगे तो वो यूज होगा। ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाली हूँ। जैसे कि लिखा है 36। ओके, अब आपको इसे डिवाइड करना है। अब सबसे पहले ये डिवाइड किससे होगा,
स्टार्टिंग ऑलवेज 2 से होगी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट आप किससे करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे। अब सपोज 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है यहाँ पे, विच मीन्स दैट वंस में क्या होना चाहिए? 0 या फिर इवन नंबर्स। ओके, अब 36 इज एन इवन नंबर क्योंकि वंस में क्या है? 6 एंड 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। मैंने आपको बताया था वंस में सबसे पहले देखते हैं, तो विच मीन्स दैट ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड देन 2 1 जा 2, 3 लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग यहां से करेंगे विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड से। अब 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितना आया? 1। ओके, एंड 2 आपने ये क्या है? 16, 2 8 जा 16। ओके, यहाँ क्या है? 18, एंड देन फिर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। वाई? जस्ट बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर। 2 9 जा 18। ओके, एंड देन 9 is an odd number and it is divisible by 3. 3 3s are 9 and then 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब यहाँ पे आप देखो, आप इसका कैसे लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 36 कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना। ओके, ये जो अंदर वाले नंबर लिखे हुए ना, ये आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि क्या है? 3 है, 9 है, 18 है, 36 है। ओके, अब अभी ये कंप्लीट नहीं है, अब आपको इनके कॉम्बिनेशन लेने होंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है? 2 2 3 एंड देन 3। अब यहाँ क्या 2 है? इंडिविजुअली 2 लिखा हुआ है? नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे। ओके, एंड देन अब इसके कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। जैसे कि 2 एंड 2 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 4। तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 36, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 4। ओके, एंड देन 2 का 2 के साथ हो गया। 2 एंड 3 का आपने कॉम्बिनेशन लिया, क्या आया आंसर में? 6। तो 6 इज ऑल्सो एन फैक्टर ऑफ 36। ओके, एंड देन आपको इन तीनों का फैक्टर लेना है, विच मीन्स दैट 2 का एंड 3 का। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो क्या आएगा? 12। ओके, एंड देन 4 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, एंड देन यहां भी 4 3 जा 12 ही होगा, एंड देन 6 का, विच मीन्स दैट ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा? 2 3 एंड 3, 3 3 जा 9 2 जा 18 लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट ये लिस्ट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब आपको ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि 36 है तो नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, इसके अलावा और क्या होगा? 1 होगा, तो 1 भी इस लिस्ट में आपको शामिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 36। अब मैंने आपको ये मेथड क्यों बताई? क्योंकि ये लार्ज नंबर है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 125। इट इज क्वाइट इजी। अब 125 लिखा हुआ है तो 125 को डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मैंने बता दिया, यहां आपको लिखना है क्या? 0 एंड द इवन नंबर इन वंस प्लेस। ओके, दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। एंड देन यहां पे क्या है? 5 है। ओके, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? मैं क्यों बता रही हूं आपको ये? क्योंकि ये ऑड नंबर है। ओके, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, अब 3 से, अब 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। ठीक, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? रूल कि आपको सारे नंबर्स को ऐड करके देखना होता है। ओके, ऐड ऑल द नंबर्स इंडिविजुअली, विच मीन्स दैट 5 + 2 + 1, तो कितना आया? 5 + 2 + 1 8 is not in the table of 3, which means that
125 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। समझ गए आप? मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आपको नंबर्स को ऐड करके देखना है। अगर वो नंबर आए जैसे 9 आ जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर 9 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, और अब क्या आया, 4 का रूल भी वही है कि आपका, क्योंकि 4 इज अ इवन नंबर, तो 0 या फिर 0 एक्चुअली यस 0 होना चाहिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी हो जाएगा, लेकिन ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब आया क्या, 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, अब क्या आया 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 0 and 5 in its ones place। ये क्या होता है, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। मीन्स अगर यहाँ पे क्या है 5 है तो ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 5 2s are 10, रिमेनिंग क्या है 2, एंड देन ये क्या हो गया 25, तो 5 5s are 25। ओके, एंड देन 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की, 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। ओके, 5 2s are 10, remaining 2 25, 5 5s are 25। ओके, एंड देन 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहां मैंने क्या बोला था आपको, 5 25 एंड देन 125। ये तो इसके फैक्टर्स हैं, ऐसे ही आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 125। ओके, एंड देन उसके अलावा 1 भी होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो होता ही है। अब ये जो 555 लिखे हुए मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, अब इसका आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप देखो, अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यही नंबर आएगा। जैसे कि आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, कितना आएगा 25 लिखा हुआ है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो क्या आएगा 125, तो वो भी लिखा हुआ है। ओके, विच मीन्स दैट ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ 125। ओके, समझ गए आप? तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड मुझे होमवर्क में करके भेजना है, और जो भी बच्चे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं उनके असेसमेंट मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही। अब से मैं जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसमें भी 4 मार्क्स आपके कम कर दूंगी, अगर आप होमवर्क मुझे टाइम पे सेंड करके नहीं देते हो। ओके, और अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो मैथमेटिक्स के। अब देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आप कर लोगे। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे 16 का मल्टीपल क्या होगा 32 48 64 इस टाइप से, विच मीन्स दैट 16 की टेबल और 5 मल्टीपल्स लिखने मीन्स 16 5 तक आपको लिखना है। ओके, एंड देन 17 19 एंड 20 का मल्टीपल्स आप फाइंड आउट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखो क्या है, सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर्स। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है 43, तो आपको क्या देखना है, वंस में देखना है। ओके, वंस में अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। और अगर 1 3 5 7 9 है तो वो क्या है, ऑड नंबर है। तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 and 35। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या कि 1 to 100 आपको सारे प्राइम नंबर्स मुझे लिख के सेंड करने थे, बट अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो मैंने आपको कह दिया है कि आपके असेसमेंट मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही, साथ में नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में मैं ऑलरेडी आपके 5 मार्क्स कट कर दूंगी। 4 to 5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे एंड देन 15 में से आपको नंबर्स मिलेंगे। ओके, अगर आप होमवर्क मुझे सेंड नहीं करते हो तो ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर्स। ओके, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट में क्या है 4 है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कई
फैक्टर हैं। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, ये तो होगा ही, इसके अलावा 2 भी है इसका फैक्टर, विच मीन्स दैट 3 फैक्टर्स है ना। और प्राइम में क्या होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि लिखा हुआ है 83, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ये है, क्यों, क्योंकि इसके 1 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस ये किससे डिवाइड होगा, 1 एंड 83 से ही डिवाइड होगा। आप प्रीवियस वीडियो भी देखना इसके साथ, क्योंकि तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। एंड देन 51 है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 51 के 3 फैक्टर्स हैं। कैसे, आप देखो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड देन 17 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 51, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, मीन्स अगर वो प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा, जब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ही उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, मीन्स वो केवल 1 और उस नंबर के ही टेबल में आता होगा, किसी और टेबल में वो नहीं आता होगा। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them. And then क्वेश्चन नंबर 6, 7 consecutive composite number आपको लिखना है less than 100 so that there is no prime number between them। मीन्स आप अपने बुक के 38 पेज नंबर पे देखोगे तो वहां पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें जो इन सर्किल नंबर्स है ना, वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो जैसे कि लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 89 पे इन सर्किल है, ओके, एंड देन 97 पे इन सर्किल। ओके, यहां पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या हैं, सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। ओके, विच मीन्स दैट इनके बीच में कोई भी आप प्राइम नंबर नहीं है ना, तो मीन्स दैट यही क्या है, आंसर है। तो आंसर में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आप रफ में आप 89 एंड 97 आप लिख लोगे। ओके, और इस टाइप से साइन बना लोगे ताकि आपको समझने में इजी होगा। 92, 93, 94, 95 एंड देन 96, these all are the composite number जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, so this is the answer of question number 6 and then question number 7. The question number 7 is, can a composite number be odd? मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में वीडियो के कि yes, और वो कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है जो कि ऑड हो, वो कौन सा है, आंसर में क्या आएगा, यस, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ये आप पूरी लाइन कवर करोगे, ओके, इन योर फेयर कॉपी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन नंबर 8 is there any natural number having no factors at all? नो, फैक्टर तो होगा, क्योंकि 1 का फैक्टर अगर मैं सबसे छोटा नंबर विच मीन्स दैट अगर मैं 1 भी लूं तो उसका फैक्टर होता है, क्या होता है, 1 होता है। ओके, फाइंड द नंबर हैविंग ओनली 1 फैक्टर, द आंसर इज 1। फर्स्ट का आंसर क्या है, नो, सेकंड का आंसर क्या है, 1। फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, दिस इज द 8th थर्ड क्वेश्चन। So the answer is 4, 9, 25 and 49. Okay, these all are the numbers having 3 factors. Okay, 4, एक second, this is 8 third, 4, 9, 25 and one more which is 49. ओके,
ये कौन से नंबर्स हैं जो कि 1 और 100 के बीच में आते हैं और जिनके कितने फैक्टर्स है 3। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ मैंने 51 का 3 लिखा है, नहीं यहाँ पे 3 भी आएगा क्योंकि 17 3 ही 51 होता है ना, तो 3 भी 51 का एक फैक्टर होगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। मीन्स वो नंबर प्राइम भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। ओके, ऑड प्राइम लिखा है ना, तो ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फर्स्ट वन इज 36। तो टू नंबर्स जो ऑड भी हो, प्राइम भी हो और जिनको ऐड करने पे 36 भी आए, वो नंबर कौन से हैं? 29 में आप कितना ऐड करोगे? 7 ऐड करोगे। तो आप देखो ये नंबर्स प्राइम भी हैं, ऑड भी हैं और क्या है, इनको ऐड करने पे 36 भी आ रहा है। आपको ऐसे आपको फाइंड आउट करने नंबर्स, ओके, और उनको ऐड करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर है वो आना चाहिए। ओके, सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप मुझे होमवर्क में करोगे और मुझे पिक सेंड करोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या करना है कि इसमें सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स आने चाहिए। मीन्स जैसे मैंने ये 2 नंबर्स लिए हैं जो ऑड भी हैं, प्राइम भी हैं और जिनको ऐड करने पे 36 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे, विच मीन्स दैट ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करने पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर है वो आना चाहिए। ओके, तो ये भी आप मुझे होमवर्क में करके दोगे और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी और उसका ऑडियो क्लिप भी भेज दूंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।